हेलो स्टूडेंट्स, अगेन 10th क्लास के चैप्टर के अंदर एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर आ गए हैं, दैट इज इंडिकेटर्स। देखिए बेटा, इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल सोल्यूशन है, तो इंडिकेटर एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जब इनको हम एसिड में डालते हैं या बेस में डालते हैं या न्यूट्रल सोल्यूशन में डालते हैं तो कोई ना कोई एक कलर प्रोवाइड करेंगे। अब उस कलर के हिसाब से हमें ये पता लग जाएगा कि वो गिवन सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल सोल्यूशन है। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल की पीएच के बारे में हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि जो एसिड होती है उनकी पीएच 7 से कम होती है, बेस की पीएच 7 से ज्यादा होती है और न्यूट्रल सोल्यूशंस की पीएच कितनी होती है बेटा? 7 होती है। तो इंडिकेटर ऐसे केमिकल सब्सटेंस हुए जो हमें ये नॉलेज देंगे, ये बताएंगे कि दैट द गिवन सब्सटेंस इज एसिड, बेस और न्यूट्रल सोल्यूशन। तो बात कर लेते हैं कुछ इंडिकेटर्स की। जैसे लिटमस सोल्यूशन है हमारे पास, फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है। तो आपको ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिटमस सोल्यूशन एसिडिक सोल्यूशन के अंदर किस तरह का कलर देगा, न्यूट्रल में कैसा कलर देगा और बेस में कैसा कलर। तो ये तो बेटा देखिए याद करने की चीज है, आप याद कर लिए। मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखिए लिटमस पेपर एसिड के अंदर होता है बेटा रेड कलर का। कैसे कलर का होता है? रेड कलर का। बेस के अंदर कैसा हो जाता है बेटा? ब्लू कलर। बेस ब्लू बना देगा, पीछे पढ़ के आ चुके हैं ना, बेस ब्लू बना देगा। फिनोल्फथैलीन एसिड में कोई कलर नहीं देगी, न्यूट्रल सोल्यूशन में कोई कलर नहीं देगी, बट बेस में वो कैसे कलर की हो जाती है? पिंक कलर की हो जाती है। तो बीपी देखना, बीपी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, फिनोल्फथैलीन का पिंक कलर आ जाएगा। कैसा कलर आ जाएगा? पिंक, बेस के अंदर। जो मिथाइल ऑरेंज है बेटा, कौन है मिथाइल ऑरेंज? एसिडिक सोल्यूशन में कैसे कलर का होता है? वो रेड कलर का होता है। एसिडिक सोल्यूशन में कैसे कलर का होगा? रेड का। बेसिक सोल्यूशन में कैसे कलर का होता है बेटा? वो येलो कलर का सोल्यूशन होता है। तो यदि हम यहीं पे बात करें न्यूट्रल सोल्यूशन में, तो इसका कलर हो जाएगा ऑरेंज कलर। और जो लिटमस सोल्यूशन है उसका न्यूट्रल सोल्यूशन के अंदर बेटा जो कलर होता है वो होता है पर्पल। तो बताइए, इन इंडिकेटर्स की हेल्प से हम आसानी से बता सकते हैं दैट द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। इनके कलर के हिसाब से बता सकते हैं। तो आपको याद करना है कि लिटमस सॉल्यूशन बेस में ब्लू कलर का हो जाएगा, फिनोल्फथैलीन पिंक कलर का हो जाएगा बेस में, और मिथाइल ऑरेंज कैसे कलर का हो जाएगा? येलो कलर का हो जाएगा। अब हम यदि इंडिकेटर्स को क्लासीफाई करें तो 2 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। यू नो वेरी वेल, नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर ने एज इट इज हमें दिए हैं इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स के बेस्ट एंड बेस्ट एग्जांपल आएंगे बेटा हमारे पास टर्मेरिक, जो हल्दी होती है। बेसिकली जब आप घरों पर देखते हो, कपड़े वॉश करते हो, मान लीजिए किसी कपड़े पर हल्दी का दाग लग गया, तो वो कैसे कलर का होगा बेटा? येलो कलर का। जब आप उस कपड़े को साफ करते हो, उसके ऊपर साबुन लगाते हो, क्या लगाते हो बेटा? साबुन, सोप अप्लाई करते हो, तो सोप का नेचर कैसा होता है? बेसिक। और ये टर्मेरिक क्या है? इंडिकेटर। तो देखना वो येलो कलर थोड़ा सा रेडिश कलर हो जाएगा उस टाइम पे जब हम क्या अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर सोप अप्लाई करते हैं। तो टर्मेरिक कैसा हुआ? नेचुरल इंडिकेटर हुआ। जो रेड कैबेज होती है बेटा, लाल रंग की जो गोभी होती है, उसके जो लीव्स होते हैं उनमें से जो जूस निकलता, रस निकलता है, दैट इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। वो भी क्या होगा हमारे पास? नेचुरल इंडिकेटर होने वाला है। बाकी जो फिनोल्फथैलीन, मिथाइल ऑरेंज वगैरह है, ये किसके अंदर आने वाले हैं? हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर के अंदर आने वाले हैं। फाइनली हमारे पास आ जाता है बेटा ओलोफैक्टरी इंडिकेटर्स। ओलोफैक्टरी इंडिकेटर का मतलब है जो स्मेल के कारण हमें बताने वाले हैं, मतलब जिनकी स्मेल एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन के अंदर जाकर चेंज हो जाती है, स्मेल चेंज हो जाएगी, कलर नहीं, स्मेल। उनको क्या बोलने वाले हैं? ओलोफैक्टरी इंडिकेटर बोलने वाले हैं। तो ओलोफैक्टरी इंडिकेटर्स के अंदर हमारे पास 2 ही एग्जांपल आने वाले हैं। एक तो आपके पास आने वाला बेटा अनियन। क्या एग्जांपल आएगा? अनियन। जो प्याज होता है उसकी स्मेल एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में चेंज हो जाती है, ठीक। और एक होता है बेटा वेनाइला। क्या होता है हमारे पास? वेनाइला, ठीक। आई थिंक वेनाइला को लौंग वगैरह बोलते हैं। तो उसकी स्मेल भी एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाती है? चेंज। तो ये हुए हमारे पास ओलोफैक्टरी इंडिकेटर, ये हुए हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर, टर्मेरिक और रेड कैबेज, और ये हमारे पास इंडिकेटर हैं जो वेरियस सॉल्यूशंस के अंदर डिफरेंट कलर प्रोवाइड करने वाले हैं। ड्यू टू दैट डिफरेंट कलर वी विल गेट एन इंफॉर्मेशन अबाउट द सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन। हैव अ लुक। तो स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा वो टॉपिक है पीएच। क्या हमारे पास? पीएच। जनरली आपने पीछे पढ़ा था पीएच के बारे में, तो आपका वो डाउट क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर हम पीएच के बारे में। देखिए पीएच स्केल होता है एक,
जिसपे 0 से लेकर 14 तक काउंटिंग है। एक ऐसा सोल्यूशन जिसकी पीएच 7 से कम होती है, देखिए यहां 7 से कम, तो वो होगा बेटा एसिडिक सोल्यूशन। और जिसकी पीएच 7 से ज्यादा होगी वो कौन सा सोल्यूशन होने वाला बेटा? बेसिक सोल्यूशन होने वाला है। और जिसकी पीएच क्या होने वाली है? 7, वो क्या होने वाला बेटा? न्यूट्रल सोल्यूशन होने वाला है। जितनी पीएच कम होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उतना ही क्या होगा बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उनकी पीएच 0, 1, 2 के आसपास मिलने वाली है। वो डिफरेंट कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करे, वो हम आगे देखने वाले हैं। जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसकी पीएच किसके नियर अबाउट मिलेगी बेटा? 14 के नियर अबाउट मिलेगी। किसकी पीएच? स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच। अब मान लीजिए किसी बेस की पीएच 8 है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बोला जाएगा, बल्कि वो स्ट्रॉन्ग बेस बोला जाएगा जिसकी पीएच 14 है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जितनी पीएच कम होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड, जितनी पीएच ज्यादा होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस, और यदि पीएच 7 है तो वो क्या होने वाला है? न्यूट्रल सॉल्यूशन होने वाला है। तो चलिए बेटा पीएच के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। पीएच ऐसे डिनोट होगा पीएच, इसका मतलब बेटा पी का मतलब है पोटेंस। क्या मतलब है? पोटेंस। पोटेंस का मतलब होता है पावर, पावर मतलब शक्ति। और एच का मतलब है बेटा यहां पर एच प्लस आयन। क्या है? एच प्लस आयन। कितने ज्यादा H प्लस आयंस है उसके हिसाब से हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? पीएच, पोटेंस ऑफ H प्लस आयन। एंड यू नो वेरी वेल कि जो एसिड होते हैं बेटा वो पानी में जाकर, मान लीजिए HCl है, पानी में जाकर वो डिसोसिएट हो जाएंगे, H पॉजिटिव बना लेंगे और क्या बना लेंगे? Cl नेगेटिव। जो H प्लस आयंस देते हैं उन्हीं को हम क्या बोलने वाले हैं? एसिड। तो आप सुन लो ये बात ध्यान से, जो एसिड जितने ज्यादा H प्लस आयंस देगा, सुन लीजिए, जो एसिड जितने ज्यादा H प्लस आयन देगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जितने ज्यादा H प्लस होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतनी ही पीएच बेटा कम होगी। ये बात याद रखनी है, यह अजीब सा रिलेशन है। H प्लस तो ज्यादा होंगे लेकिन पीएच क्या होगी? कम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतनी ज्यादा H प्लस और उतनी पीएच क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक, तो सर ये कैसा रिलेशन है? आप समझ लीजिए ध्यान से, इस HCl के एग्जांपल से समझते हैं। दिस इज HCl, हमने डाल दिया पानी के अंदर, तो पानी के अंदर जाकर HCl ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। तो मैं आपको बता दूं जो H पॉजिटिव आयंस हैं जब ये पानी के अंदर डिजोल्व होते हैं, पानी के अंदर चले जाते हैं, तो ये इस वाटर के साथ कंबाइन कर लेते हैं बेटा। किसके साथ कंबाइन कर लेते हैं? इस वाटर के साथ। और H3O पॉजिटिव आयंस बना लेंगे। क्या बना लेंगे? H3O पॉजिटिव आयंस बना लेंगे। इन H3 पॉजिटिव आयंस को हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं बेटा। कौन से आयन बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम का मतलब है पानी से बना हुआ आयन है, यहां पर क्या बोलेंगे? हाइड्रोनियम आयन। आप ध्यान से देखिए, सुनते रहना इस चीज को। जितने ज्यादा H प्लस होंगे, जितने ज्यादा H प्लस होंगे उतने ही ज्यादा हाइड्रोनियम आयन भी होंगे। समझ रहे हो ना? क्योंकि H प्लस से ही तो हाइड्रोनियम आयन बनने वाला है ना, H वाटर के साथ मिलकर। और जितने ज्यादा हाइड्रोनियम आयन होंगे उतनी ही पीएच क्या होगी? कम। उतनी पीएच क्या होगी? कम। और उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा? एसिड होगा। इस बात को कहीं पर आपकी नोटबुक के अंदर अच्छे से नोट कर लीजिए। आ रहे हैं पीएच पे, टेंशन मत लिए, पीएच पे आ रहे हैं। ठीक है, जितने ज्यादा H प्लस उतने ही ज्यादा हाइड्रोनियम आयन, जितने ज्यादा हाइड्रोनियम आयन या जितने ज्यादा H प्लस उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतनी ही पीएच क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? तो हम आगे बढ़े बेटा। तो चलिए बेटा, अब हमारे पास पीएच निकालने का फॉर्मूला आ गया है कि अब आप डायरेक्ट पीएच नहीं बता सकते, आप फॉर्मूले की हेल्प से पीएच निकाल सकते हो। तो पीएच निकालने का फॉर्मूला है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। यहां पर क्या मतलब है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। ठीक है, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी जो आप पढ़ते हो, या फिर H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ले लीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस। सर ये लॉग का मतलब क्या है?
देखो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो जिस तरह से साइन 30 होता है, साइन 30। अब मैं आपसे पूछूंगा बेटा साइन का मतलब क्या है, बताओ साइन का मतलब। तो साइन तो कोई फंक्शन हुआ ना, कि इसके अंदर वैल्यू पुट करने से कोई नई वैल्यू निकलेगी, या साइन 60 बोल दूं मैं, साइन 60, या कोस 60 बोल दूं। इसी तरह से कौन है बेटा हमारे पास, log h प्लस है। यहां आप h प्लस की वैल्यू पुट करिए कितनी है, और आप क्या निकालिए, ph निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, ph। बस log के 2-3 फॉर्मूले जो आपको इस न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे वो मैं साइड में लिख दे रहा हूं। log m इंटू n बेटा वो होता है log m प्लस log n। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, यूज होगा ये। log m इंटू n किसके इक्वल होगा, log m प्लस log n। log m बाय n होता है बेटा log m माइनस log n। log m माइनस log n होता है, ये फॉर्मूले लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, 3 फॉर्मूले हैं बस। देन log m की पावर n, देखिए m की पावर n, तो ये n आगे चला जाएगा, देखिए n आगे चला जाएगा, log m एज इट इज आ जाएगा, log m एज इट इज आएगा। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे pH निकालने के, वहां काम आने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर न्यूमेरिकल्स। चलिए आपको दे रखा है यू हैव 10 रेज टू पावर माइनस 1 मोलर HCl सोल्यूशन, फाइंड pH। इसकी क्या फाइंड आउट करिए बेटा, pH फाइंड आउट करिए। चलिए देखते हैं। अब जो यहां पर दिया होता है ना, ये एसिड की कंसंट्रेशन दी होती है। किसकी कंसंट्रेशन दी होती है, एसिड की। तो देखो HCl की कंसंट्रेशन कितनी आ गई बेटा, 10 की पावर माइनस 1 मोलर। ये तो यूनिट है मोलैरिटी वाली। अब बताओ HCl ब्रेक हो जाएगा किस तरह से, H पॉजिटिव देगा और Cl नेगेटिव देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आप ध्यान से समझना बेटा, ये पॉइंट आप समझ गए तो pH का कोई न्यूमेरिकल गलत नहीं करने वाले। एक HCl है तो एक H प्लस दे रहा है ना, दे रहा नहीं दे रहा, बिल्कुल दे रहा है ना। आपके पास कितने HCl है, 10 की पावर माइनस 1। तो H प्लस भी आपको कितने मिलने वाले हैं बेटा, 10 की पावर माइनस 1 ही मिलेंगे ना, क्योंकि जितने HCl उतनी ही H प्लस। अरे जितने HCl उतनी ही H प्लस। HCl कितने, 10 की पावर माइनस 1, तो H प्लस कितनी, 10 की पावर माइनस 1। तो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन मिल गई या नहीं मिल गई बेटा, हाँ ना, मिल गई। अब यहां पुट कर दो, देखो फॉर्मूले में pH इज इक्वल्स टू माइनस log H प्लस की कंसेंट्रेशन की जगह पुट कर दिया 10 की पावर माइनस 1 बेटा, 10 की पावर माइनस 1। ठीक है, फॉर्मूला देखिए इनमें से कौन सा अप्लाई होगा, फॉर्मूला m की पावर n वाला अप्लाई होगा, नहीं होगा। n आगे चला जाएगा तो माइनस 1 आगे आ जाएगा। तो देखो ये माइनस 1 कहां जाएगा, आगे, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 इंटू log 10 आ गया, नहीं आ गया। और बेटा log 10 की वैल्यू होती है 1। कितनी वैल्यू होती है, 1, ये याद कर लीजिए। तो pH अब किसके इक्वल आ गई बेटा, यहां पर 1 के इक्वल। किसके इक्वल आ गई बेटा, pH 1 के इक्वल। आई होप कि आपको क्लियर है। दूसरा न्यूमेरिकल लेंगे उससे और भी क्लियर हो जाएगा आपके पास। तो चलिए बेटा, यहाँ पर 4 न्यूमेरिकल से इनकी pH हमें फाइंड आउट करनी है, जल्दी जल्दी फाइंड आउट करेंगे बिल्कुल चुटकियों में। 10 की पावर माइनस 2 मोलर HCl, यदि HCl टूटकर एक H प्लस देगा तो H प्लस की कंसेंट्रेशन आ जाएगी बेटा, डायरेक्ट यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 की पावर माइनस 2 ले आइए फॉर्मूले में, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस की जगह 10 की पावर माइनस 2 आ जाएगा। माइनस 2 कहां जाएगा बेटा, आगे, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n आगे चला जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 log 10 की वैल्यू बेटा 1, तो आंसर आ गया pH का 2। देखो अब यहां से ट्रिक बनाते हैं, ट्रिक। जब इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ना, देखो 10 की पावर माइनस 2, यही तो आंसर आ रहा है। यहां माइनस है, यहां प्लस आ गया, मतलब 10 की पावर में जो लिखा हुआ है उसी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, वही आंसर आ जाएगा। कंडीशन ये है, अकेला 10 की पावर होना चाहिए, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होना चाहिए, पहले बता रहा हूं मैं आपको। तो बोलो इसकी pH बेटा कितनी आ जाएगी, सर -3, तो +3 आ जाएगी, सर pH 3 आ गई। बिल्कुल बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। इसकी pH कितनी आ जाएगी बेटा, सर -1, तो 1 आ जाएगी pH, सर कितनी आ जाएगी, 1। इसकी pH देखिए 10 की पावर -4, तो सर 4 आ जाएगी। कितना आ जाएगी बेटा, 4 pH, हेंस आंसर। ठीक है, निकल रहा है, वेरी गुड। तो चलिए बेटा, कुछ और न्यूमेरिकल्स हमारे पास, इनकी pH निकालने की कोशिश करते हैं। यहां पर प्रॉब्लम आएगी बच्चों को, देखिए यहां पर डायरेक्ट नहीं लिखेगा, निकलेगा आंसर की -1 सर तो +1 कर दे, नहीं नहीं ऐसा नहीं होने वाला। देखिए अच्छा, H2SO4 को ब्रेक करके देखिए बेटा, H2SO4 जब ब्रेक होगा तो कितनी H प्लस देगा बेटा, 2H प्लस। कितनी H प्लस देने वाला, 2H प्लस। तो सुनो ध्यान से,
यदि एक H2SO4 है तो H प्लस कितनी दे रहा है, वो 2, लेकिन H2SO4 की कंसंट्रेशन है कितनी, 10 की पावर -1। तो बोलो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, इससे 2 टाइम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, 2 गुणी। देखो यहां पर भी 2 गुना हो रहा है तो ये भी 2 गुना, तो 2 गुना 10 की पावर -1 हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ गई हमारे पास इतनी। अब चलो पीएच निकाल लें। क्या निकाल लें? पीएच। तो देखिए पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग, इस माइनस को मैं आगे ले रहा हूं, मैं ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूं, ऐसे माइनस बाहर ले ली, लॉग माइनस लॉग, यहां क्या आ जाएगा बेटा, 2 इंटू 10 की पावर -1। इज इट ओके? चलिए ठीक है, माइनस, अब बताओ ये तो हो गया m, ये हो गया n, तो log mn का फॉर्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा, log m प्लस log n। तो क्या हो गया बेटा, log m मतलब log 2 प्लस log n मतलब log 10 की पावर -1। ओके, चलिए चलते हैं आगे, सोल्व करते हैं। माइनस, अब log 2 की वैल्यू बेटा यहां पर दे रखी है, मैंने लिख रखी है, डोंट वरी, आपको एग्जाम में ये वैल्यूज गिवन होंगी। log 2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहां से, 0.3010। ओके, आप बताओ इसकी तो वैल्यू निकाली जो log m की पावर n, तो n आगे चला जाएगा, n log m, तो -1 आगे आ जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहां से कितना आंसर आ गया बेटा, -1। ओके, तो देन माइनस, तो 1 में से ये सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना हो जाएगा भाई, कर लेना सब्ट्रैक्ट, तो यहां पर माइनस में कुछ आंसर आ जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस। फाइनली यहां पर ये वाला आंसर निकल जाएगा, इसकी पीएच क्या निकल जाएगी, इसकी पीएच। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। चलिए इस सोल्यूशन की पीएच निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऊपर की तरफ मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, 10 की पावर -2 मोलर H2SO4। देखें तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, इससे डबल, क्योंकि H2SO4 है, इससे डबल हो जाएगी, तो 2 इंटू 10 रेज टू पावर -2 पुट कर दीजिए यहां पर, तो माइनस log H प्लस आयन की कंसंट्रेशन की जगह क्या पुट कर दोगे बेटा, 2 इंटू 10 रेज टू पावर -2। ओके, देन log 2 इंटू 10 रेज टू पावर -2, ये तो इसी जैसा तो नहीं हुआ, नहीं, log 2, log m n का फॉर्मूला लगा दीजिए, m इंटू n, log m दैट इज log 2 प्लस log n दैट इज log 10 की पावर -2। ओके, देन माइनस log 2 की वैल्यू बेटा वहां से देखिए 0.3010, 0.3010, ये -2 आ जाएगा आगे, एंड देन हो जाएगा log 10, log 10 की वैल्यू होती है बेटा 1, 2 1 जा 2, -2, तो यहां से आंसर निकल के आएगा माइनस में, माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस, तो 2 में से 0.3010 माइनस करोगे तो आप क्या आ जाएगा, 1.7 समथिंग पीएच आ जाएगी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि किस तरह से हम H2SO4 की पीएच निकालने वाले हैं, एंड आई होप कि आप अब इसकी पीएच भी निकाल लेंगे। इसको किस तरह से सोल्व करना है, 0.02 को मैं लिख सकता हूं 2 डिवाइड बाई 100, यस और नो, लिख सकते हैं ना, 2 डिवाइड बाई 100, तो 2 डिवाइड बाई 100 को लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 10 रेज टू पावर -2, तो दिस इज नथिंग बट यही है जो ये ऊपर दिया गया था, ठीक। तो ये H2SO4 की कंसंट्रेशन आ गई, ये H2SO4 की कंसंट्रेशन आई है। H प्लस की कंसंट्रेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इससे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2H प्लस देगा, तो 2 2 जा 4, 4 इंटू 10 रेज टू पावर -2। अब आगे प्रोसीड करेंगे क्या फाइंड आउट करने के लिए, पीएच फाइंड आउट करने के लिए। हैव अ लुक। तो चलिए बेटा एक और न्यूमेरिकल हमारे पास आ गया, सम अमाउंट ऑफ HCl वाज मिक्स्ड टू गेट 0.02 मोलर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, फाइंड पीएच। तो आपको मैं बता दूं जितने H प्लस आयन होंगे बेटा उतने ही हाइड्रोनियम आयन होंगे, इसमें तो कोई डाउट आपको रहा नहीं होगा। सिंस ये HCl है तो किसके इक्वल आंसर आ जाएगा हमारे पास, H3O पॉजिटिव का इसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 0.02 के इक्वल। आपको पीएच निकालनी है, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन दैट इज माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं 2 डिवाइड बाई 100 दैट इज 2 इंटू 10 रेज टू पावर -2, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 2 इंटू 10 रेज टू पावर -2। अब आप सोल्व कर लेंगे, log mn का फॉर्मूला लगा के बेटा, log m प्लस log 10 रेज टू पावर -2, log 2 की वैल्यू कितनी आने वाली बेटा, 0.3010 आने वाली है, -2 कहां चला जाएगा आगे, log 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, हेंस यहां से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1.7 समथिंग पीएच आ जाएगी। इसको सोल्व कर लेंगे, 1.6 समथिंग जो भी आने वाला है। तो इस तरह से बेटा आप किसके न्यूमेरिकल्स को टैकल करने वाले हैं, पीएच के न्यूमेरिकल को टैकल करने वाले होते हैं। चलिए बेटा एक और न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। अब की बार आपसे पूछा गया है फाइंड पीएच ऑफ 10 रेज टू पावर -2 मोलर NaOH सॉल्यूशन दे रखा है। बताओ NaOH बेस है या बेटा एसिड है, बेस,
तो इसकी पीएच 7 से कम हो गया, 7 से ज्यादा होगी सर। कहीं डायरेक्ट निकाल के बैठ जाओ सर 10 की पावर -2 है तो 2 पीएच आ गई, अरे 2 तो एसिड होता है, ये तो बेस है। तो देखिए जब बेस ब्रेक होगा बेटा, NaOH ब्रेक होगा तो वो देगा आपको Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो यहां से इसका मतलब ये है एक NaOH टूटेगा तो एक OH नेगेटिव मिलेगा। तो यहां से आपके पास OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ गई, NaOH की कंसंट्रेशन के इक्वल। NaOH की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है बेटा, 10⁻⁻² दे रखी है। कितनी दे रखी है, 10⁻⁻² दे रखी है। अब ये तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन है ना, बट पीएच निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, या तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन या H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन होता है 10⁻⁻14। ये कहां से आए, आप 11th क्लास में सीखने वाले हैं। इसको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं, KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इसको बोला जाता। हाल फिलहाल हमारे काम का तो ये फॉर्मूला है। अब बताओ OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बेटा कितनी है, बताइए कितनी OH नेगेटिव कंसंट्रेशन, 10⁻⁻² है। ये किसके इक्वल आ गया, 10⁻⁻14 के। तो यहां से तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकल जाएगी ना, किसकी कंसंट्रेशन निकल जाएगी, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, वो हो जाएगी बेटा 10⁻⁻14 डिवाइड बाय 10⁻⁻2 इक्वल टू 10⁻⁻12। कितनी हो जाएगी बेटा, 10⁻⁻12। तो अब इसको किसके फॉर्मूले में ले जाएं आप, पीएच के फॉर्मूले में ले जाएं। कहां ले जाएंगे बेटा इसको, पीएच के फॉर्मूले में आप ले जाएं। तो कितनी पीएच आ जाएगी यहां पर, इसकी 12 पीएच आ जाएगी। कितनी पीएच आ जाएगी, 12। और यदि 12 पीएच है तो ये 7 से ज्यादा है या 7 से कम है, 7 से ज्यादा। और सोल्यूशन भी कैसा था हमारे पास बेटा, बेसिक सोल्यूशन था। तो कर लेंगे, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। दिया गया है पीएच 6 से 5 हो रही है, पीएच चेंज हो रही है 6 से 5 के पास आ रही है। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी बताइए, 6 से पीएच आ रही है 5 पे, तो पीएच कम कौन सी है ये, और ये पीएच कौन सी बेटा ज्यादा है पीएच। तो पीएच जितनी कम होगी उतना ही एसिड क्या होगा बेटा, स्ट्रोंग होगा, नहीं होगा। और जितना स्ट्रोंग एसिड होगा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन उतनी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी, ऑफकोर्स बढ़ जाएगी, पीछे पढ़ के आ चुके हैं। तो इसका मतलब इनमें से किस में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, 5 वाले में, ठीक है। अब डायरेक्ट आते हैं, बताइए H प्लस आयन की कंसंट्रेशन यदि 10 की पावर -5 है तो पीएच क्या आती थी बेटा, सर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो +5 आती थी, यस और नो। अब इसे उल्टा है, यदि पीएच बेटा 5 है तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10 की पावर में ले जाओ इसको, किस में ले जाओ इसको, 10 की पावर में। अरे जब ये डायरेक्ट आ गया तो इसको ऊपर ले जाओ। जैसे किसी की पीएच बेटा 3 है तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी बेटा, 10 की पावर -3 डायरेक्ट। जब इससे वहां गए तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया था, इसको यहां ले आए तो पावर में ले आओ माइनस से मल्टीप्लाई करके, है ना। किसी की पीएच बेटा 2 है तो बताइए H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, सर कुछ भी तो नहीं है, 10 की पावर -2 आ गया। अब बताओ पीएच चेंज हो रही है 6 से 5 तक, तो यहां H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -6, यहां H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -5। तो बताओ इनमें से कौन ज्यादा है, बोलिए ये वाला नंबर ज्यादा है या नहीं है। तो इसका मतलब जब जब पीएच घटेगी तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करने वाली है। तो आई होप कि अब आपको पीएच के न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पीएच इन एवरीडे लाइफ। देखिए हमारी डेली लाइफ के अंदर भी पीएच का बहुत रोल है। हमारे बॉडी की पीएच मेंटेन रहना जरूरी है। हमारी जो सलाइवा की पीएच है, हमारी बॉडी के अंदर HCl एसिड रिलीज होता है स्टोमक के अंदर, तो स्टोमक की पीएच मेंटेन रहना जरूरी है। जो हम पेड़ पौधे प्लांट ग्लो करने, तो मिट्टी की पीएच मेंटेन रहना जरूरी है। तो यहाँ पर कुछ पीएच लिखी हुई है, पीएच इन एवरीडे लाइफ। आर बॉडी की, हमारी बॉडी की पीएच कितनी रहनी चाहिए, 7 से 7.8। देखिए यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, नहीं भाई मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि तो रट्टा लगाने की चीजें हैं, इसमें कुछ समझने का तो है नहीं। एसिड रेन, यदि जो बारिश हो रही है उसकी पीएच 5.6 से कम हो जाए तो उसको एसिड रेन बोलते हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर कौन सा एसिड रिलीज होता है, HCl। मान लो कई बार HCl ज्यादा अमाउंट में रिलीज होने लग गया तो एसिडिटी हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी, एसिडिटी। अब एसिड को खत्म करने के लिए आपको बेस खाना पड़ेगा, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे के क्या होते हैं, बिल्कुल एंटी होते हैं। तो वहां पर आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खा सकते हैं, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेस होता है। हमारे माउथ की पीएच किससे कम हो गई, यदि 5.5 से कम हो गई
तो टूथ डिके हो जाएगा, दांत क्या हो जाएंगे बेटा, खराब हो जाएंगे। हमारे ब्लड की पीएच कितनी होती है 7.4, सलाइवा की पीएच 6.5 से 7.5 होती है। विनेगर जिसको सिरका बोलते हैं बेटा हिंदी में, क्या बोलते हैं हिंदी में, सिरका, उसकी पीएच कितनी होती है 2.4 से 3.4। गैस्ट्रिक जूस जो हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस जो HCl रिलीज होता है उसकी पीएच होती है 1 से लेकर 3 तक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीएच थी जो मैंने आपको बताई है, याद होती है कर लेना, अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, प्लांट है, किसी प्रॉपर पीएच पे ही प्लांट ग्रो करेंगे। मान लीजिए मिट्टी की पीएच कम हो गई या ज्यादा हो गई तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। आप कहीं पर ये भी देखते हो कि लोग ना अपनी मिट्टी की जांच करवा कर लेके आते हैं, खेत की मिट्टी की जांच करवा कर लेके आते हैं, वो चेक करते हैं कि उसमें ज्यादा एसिड हो गया, बेस हो गया, उसके हिसाब से वो खाद वगैरह डालते हैं उसके अंदर जो भी डालना होता है। अच्छा, हमारी जो प्रकृति है, नेचर है, ठीक, वो भी न्यूट्रलिटी के एग्जाम्पल देती है। न्यूट्रलिटी का मतलब, मान लीजिए आप पहाड़ों पे चले जाएं तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसकी पत्तियां जो होती है ना, लीव्स होते हैं, उनमें एसिड होता है। तो यदि वो आपको टच कर जाए तो जलन होने लग जाएगी, क्योंकि एसिड का नेचर होता है जलाने का। तो वहीं पर आपको कुछ ऐसे प्लांट भी मिलेंगे जिनकी पत्तियों के अंदर, जिनकी लीव्स के अंदर आपको बेस मिलने वाला है। तो नेचर ने भी यदि एसिड बनाया तो साथ में क्या भी बनाया, बेस भी। तो एक नेटल प्लांट होता है बेटा पहाड़ों के अंदर, जब आप जाते हो जंगल के अंदर तो वो एसिड छोड़ देता है आपकी बॉडी के अंदर। क्या छोड़ देगा, एसिड। नेचर ने, प्रकृति ने उस प्लांट के साथ एक और प्लांट बना रखा है, डोक, उसकी पत्तियों में क्या होता है बेटा, बेस होता है। तो यदि मान लो आपको नेटल प्लांट के लीव्स टच कर जाए तो 2 डोक प्लांट के लीव्स लीजिए और वहां पर रगड़ लीजिए, तो जो न्यूट्रलिटी होने के कारण जो दर्द है वो कम हो जाएगा। अच्छा, ये कुछ मैंने सब्सटेंस लेकर के जिनके अंदर कोई एसिड पाया जाता है पार्टिकुलर, जैसे लेमन या ऑरेंज है उसके अंदर सिट्रिक एसिड प्राप्त मिलेगा आपको, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है, दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, टैमरिंड के अंदर टार्टरिक एसिड होता है, एप्पल के अंदर मैलिक एसिड होता है, टमाटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड, और जो आंट स्टिंग है बेटा, आंट स्टिंग जो चींटी है जब काटती है तो वो कौन सा एसिड छोड़ देती है हमारी बॉडी के अंदर, फॉर्मिक एसिड, जिससे स्वेलिंग हो जाती है या दर्द होने लग जाता है। तो आपसे क्वेश्चन है, जो ये मधुमक्खी होती है और जो कि पीले रंग की होती है जो काटती है, आपको बताना है कि वो आपकी बॉडी के अंदर कौन सा एसिड छोड़ेंगी, एसिड छोड़ेंगी या फिर बेस छोड़ने वाली है। तो यहां तक हाल फिलहाल हम किसके बारे में पढ़ चुके हैं, पीएच के बारे में सीखा हमने, पीएच स्केल क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, हाउ टू फाइंड पीएच, एंड फाइनली पीएच इन एवरीडे लाइफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। हैव ए नाइस डे। वीडियो को देखिए, दोस्तों को दिखाइए और एंजॉय करिए, सिंपल। थैंक यू।